टॉपिक आज का डाल लीजिए तब तक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके शॉर्टकट्स हैं कुछ। और जाहिर सी बात है शॉर्टकट्स हैं तो कुछ आपको मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा, कुछ याद भी रखना पड़ेगा। देखिए क्या था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करने का तरीका था उसमें समथिंग एम डी एक्स एम और डी वाई या डी एक्स प्लस एन डी वाई इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहता था, और इसमें से एम और एन लेने पड़ते थे पहले, फिर डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स करके हमें ये चेक करना पड़ता था कि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो यानी कि वो एग्जैक्ट है। तो पहले हमें टेस्टिंग करनी पड़ती थी। ये भी कोई छोटा काम नहीं रहता था, ये भी अपना डिफरेंशिएशन वगैरह और ध्यान रखना पड़ता था कि किसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और जब इसके बाद जब एग्जैक्टनेस आ जाती थी तो उसके बाद फिर हमें सॉल्यूशन के लिए 2 इंटीग्रल कैलकुलेट करने पड़ते थे और टोटल प्लस करके इक्वल टू सी करना पड़ता था। तो ये मेथड था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनसे आपको ये टेस्टिंग और ये सब काम करने से बचत हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है आपको कोई फ़ायदा लेना है तो कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको इसका लिमिटेशंस झेलनी पड़ती हैं। तो शॉर्टकट्स की लिमिटेशंस यही हैं कि आपको इसमें जो है वो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। कुछ रिलेशंस जो हैं वो समझ में तो आ जाएंगे लेकिन आपको बाय हार्ट बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे आने पड़ेंगे कि हाँ ये चीज़ इतनी होती है। तो उन रिलेशंस को देख करके हम अगर याद कर लें तो ये क्वेश्चंस जो बहुत लंबे हैं वो बहुत छोटे किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हम मेथड पढ़ेंगे पहले, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसको लंबे तरीके से करेंगे और उसके बाद फिर छोटे तरीके से करेंगे, तो आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा लेंथ कम हो जाती है उसकी। तो शॉर्टकट्स 2 हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट शॉर्टकट। इसमें सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम याद करने पड़ेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। इन रिजल्ट्स से क्या फ़ायदा मिलेगा वो बात की बात है, वो हम फिर एग्जांपल से समझेंगे। इसमें यह है कि जैसे आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड वाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस तरह से जो है वो ये डिफरेंशिएशन इसका करें तो इस तरह से ये होगा। इस तरह के रिजल्ट्स आपको कुछ याद रखने हैं यहाँ पे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर कहीं पे नज़र आए आपको, मतलब x है तो दूसरा उसका काउंटर पार्ट वाला d है और ये y है तो काउंटर पार्ट वाला जो है वो d के साथ लगा हुआ है। अगर आपको इसे इंटीग्रल करने को कहा जाए तो ये इज इक्वल टू सिंपली आपका एक्स वाई प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करने के लिए कहोगे कि ये चीज़ जो अंदर लिखी है वो d ऑफ एक्स वाई है, और आप कहोगे कि इंटीग्रल और d ये क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बचेगा क्या आपके पास एक्स वाई। और चूंकि आपने डिफरेंशिएशन किया है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। तो इस चीज़ का इंटीग्रल इतना डायरेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर, ठीक है ना। तो ये देखिए हर का स्क्वायर नीचे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर आएगा, जो पहला है उसी का स्क्वायर नीचे आ जाता है, तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके आपका हर यानी कि हर में एक्स हो जाएगा और अंश में वाई हो जाएगा प्लस सी। मतलब अगर आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है तो ये वाई बाई एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो जाएगा। इसका अगर हम चेंज करते हैं थोड़ा, अपॉन में वाई स्क्वायर ले आए यानी कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो अब हर में वाई आ जाएगा और ऊपर एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रल करें अगर हम तो ये एक्स बाई वाई प्लस सी होता है। इसके बाद देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रल करना है तो ये आपका tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है प्लस सी। इसमें भी आप रिलेशन थोड़ा सा याद करने के लिए वही लगा सकते हैं जैसे अंश हर वाला होता है, हर डी बाई डी एक्स अंश, एक्स हर डी बाई डी एक्स अंश, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो उस तरह से आप देखिए तो वाई बाई एक्स और या एक्स बाई वाई क्या आना है वो आप पहचान सकते हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता दूसरा रिलेशन है, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। इसमें है आपका वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नीचे तो वही रहेगा
लेकिन ऊपर थोड़ा सा फ़र्क हो गया, तो जो आए नीचे वो आप नीचे कर दो यहाँ y, बस tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस सी। तो इसलिए इनको थोड़ा सा कहने का मतलब है जिसे जुगाड़ कहते हैं, जिसे कुछ ट्रिक या इस तरह की लिख करके उसके बेस पे आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। एक और रिलेशन है सिक्स्थ, इंटीग्रल x dx प्लस y dy, मतलब इसमें सेम है, x के साथ dx, y के साथ dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस तरह का हो और इसका इंटीग्रल आपको करना हो तो ये हो जाता है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या इसका मेथड है, क्या इसमें करना है हमें। तो पहला शॉर्टकट हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, हल कीजिए, और इक्वेशन है हमारे पास x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आए और हम ट्रेडिशनल मेथड मतलब वही जो, या लॉन्ग मेथड जिसको कह सकते हो आप, उसको अगर हम लें तो उसमें तो यही है कि m dx प्लस n dy फॉर्मेट में अरेंज करना है, तब जाके आपका काम स्टार्ट होगा। यानी कि dx का इकट्ठा करो और dy के जितने कोफिशिएंट्स हैं वो इकट्ठा करो। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले हम सेपरेट कर देंगे, x dx प्लस y dy प्लस इसको अलग कर लीजिए x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। dx ये है, dx ये है, बाकी dy के हैं। तो आपका हो जाएगा dx कॉमन लें अगर, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना dx प्लस dy कॉमन लेंगे, तो dy कॉमन लेंगे तो y और इसमें से प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और लिख देंगे जो कि इतने के रूप की है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, m इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n इज़ इक्वल टू हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है हमें पहले m dx और n dy इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब उनको लाएंगे हम उस फॉर्मेट में तो हमें m और n पता लगेंगे। तो स्टार्टअप ही आपका इस तरह से होगा, पहले खोल खाल के और dx इकट्ठा करो, dx के कोफिशिएंट्स इकट्ठा करो और dy के कोफिशिएंट्स इकट्ठा करो दो हिस्सों में। ये आपका dx वाला कोफिशिएंट m बनेगा, dy वाला कोफिशिएंट n बनेगा। अगर आपको पुराना वीडियो ध्यान है इससे पिछले वाला, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये काम आपके लिए कोई नया नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अब आपका क्या काम है, अब आपकी उसकी टेस्टिंग करनी है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये बताया नहीं जाता है कि निम्न एग्जैक्ट समीकरण को हल करिए। अगर ये कह दे कि निम्न एग्जैक्ट समीकरण को हल करिए तो आपका काम बच जाया था, लेकिन कुछ बोला नहीं इसने। तो क्योंकि ऐसा है ना, ये शॉर्टकट्स कुछ ही में क्वेश्चंस में लगेंगे, सब में नहीं लगने वाले। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जिनमें लग पाएगा वो साफ साफ शुरू में ही दिखने लगेगा। ये चीज़ आपको अभी एक रिलेशन हमने करा है उसमें याद आ जाएगा, tan इनवर्स वाला रिलेशन जो किया है। तो इसलिए ये साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा मेरे शॉर्टकट से हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहें तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें, मतलब मैं सीधे शॉर्टकट वाली मेथड पे आ जाऊँ। ये चीज़ वैसे अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टेस्टिंग करनी है। तो डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे आप, सो ऑन, डेल एम ओवर डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे आप, सो ऑन, तो वो इक्वल आएंगे, ठीक है ना। सिंस ये डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, हेंस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एंड सॉल्यूशन विल बी, तो सॉल्यूशन में दो इंटीग्रल ऐड हो जाएंगे और इक्वल टू सी आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं, y को कांस्टेंट मान के ट्रीट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि x से जो फ्री टर्म है, ठीक है ना, n में x से फ्री टर्म कौन सा है, x से फ्री टर्म ये y है, इसमें तो x है, तो ये वाले का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसीजर आप लोग खुद कर लेंगे क्या, मैं सीधे शॉर्टकट पे आ जाऊँ फिर। ये लॉन्ग मेथड है जो कि अब होना चाहिए, और एक्सप्रेशंस देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा उलझा हुआ सा है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा उलझा हुआ है। तो ये लॉन्ग तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं शॉर्टकट ही बताता हूँ आपको, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा लॉन्ग मेथड जो है। तो ट्रेडिशनल मेथड इस तरह से जाके कंटिन्यू करके ख़त्म होगा,
मैं इसका रिज़ल्ट लिख देता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है सीधे सीधे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। ये आप लोग जब निकालेंगे तो देखेंगे इतना आना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड से बाद में करिएगा आप अपने आप, क्योंकि मैंने स्टार्टअप दे दिया आपको। अब केवल mn को डिफ्रेंशिएट करके और फिर उसके बाद वो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, और उतना आंसर आ रहा है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट में देखिए कि ये जो चीज़ है पूरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमारे लिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर रही है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये देखिए एक्स डी एक्स, ये तो वेरिएबल सेपरेबल में ही है, वाई डी वाई वेरिएबल सेपरेबल में है। कहने का मतलब ये है कि dx के साथ x, dy के साथ y सब जगह है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। और इसको देखने से साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसके लिए हमने अभी रिलेशन एक पढ़ा था कि ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन है किस चीज़ का, tan इनवर्स हर d बाई डी एक्स अंश, तो ये x नीचे आएगा y ऊपर। इस तरह से आपको ये सोचना है। ये चीज़ आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी का डिफ्रेंशिएशन है डायरेक्ट, और ये वेरिएबल सेपरेबल में तो है ही। तो शॉर्टकट में हम सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस तरह बनी। अब वेरिएबल सेपरेबल में है और यहाँ डिफरेंशिएशन है, अगर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेटिंग ही तो होता है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, एक्स का क्या हो जाएगा, पहले लिख लो चाहे, इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई बाई एक्स एंड इक्वल टू सी। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और ये डी और इंटीग्रल हट जाएंगे, tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2c। तो पुट 2c इज इक्वल टू k, तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू के। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद करने से और वो डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा बन गया, तो ये हमारा जो है वो एग्जैक्टनेस यहीं पे आती है। देखिए पूरा का पूरा डिफरेंशियल बन गया, बाकी वेरिएबल सेपरेबल था और सॉल्व होकर हमारा ये इस तरह से आ गया। तो ये हमारा शॉर्टकट है। जिनमें इस तरह का लग पाए या एडजस्ट हो पाए इस तरह का, उनमें आप इस तरीक़ों को लगा सकते हैं। अच्छा, इस रिलेशन और वो जो आंसर है पहले मेथड से, उसको आप देखिए कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? जो वो आंसर लिखा है मैंने और जो यहाँ पे आंसर लिखा है, इनमें दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं ये बात यहीं पे बता दूँ, नहीं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज होते रहोगे कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है। यहाँ पे +2 tan इनवर्स है, वहाँ पे -2 tan इनवर्स है। तो एक्चुअली ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि एक तो वो होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कुछ भी रख सकते हैं ए बी, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि आपने ए और बी की वैल्यू फिक्स कर दी। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 2 है कांस्टेंट, वहाँ पे कांस्टेंट -2 है। जब आप इससे इसको सेटिस्फाई कराओगे, वो भी सेटिस्फाई करेगी और ये भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं। मेथड चेंज होने की वजह से ये इस तरह से आए हैं। मतलब कहने का ये कहोगे आप कि tan इनवर्स y बाई एक्स का यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट +2 है, वहाँ पे उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू -2 ली गई है। तो इसलिए ये कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है कि बाद में आप सोचो कि उस तरीके का आंसर सही है या इस तरीके का आंसर सही है। ये केवल आप ब्रॉड होकर देखेंगे, थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट में जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। हालांकि ये नहीं लिखोगे कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ माइनस बदल दो या कुछ बदल दो, इस तरीके से या उस तरीके से हुआ, वो भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट मेथड था। अब हम सेकंड शॉर्टकट मेथड देखने जा रहे हैं। शॉर्टकट 2, यदि दिया गया अवकल समीकरण, उसका फॉर्मेट ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x माइनस b1y प्लस c1 अपॉन b1x प्लस a2y प्लस c2। देखिए खासियत यहाँ पे क्या है, वैसे तो ये तरीके आपने पहले भी देखे हैं a1/a2 रेशियो निकाल के, लेकिन अगर आप ये देखो यहाँ पे कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है अंश, ये डिनोमिनेटर है, इसमें y का जो कोफिशिएंट है
और यहाँ नीचे x का जो कोफिशिएंट है ये आपस में इक्वल साइन मतलब अपोजिट साइन के हों, बराबर हों, a1x प्लस b1y माइनस b1y प्लस c1, और यहाँ पे देखिए b1 उसी का एडिटिव आप इन्वर्स कह सकते हैं, माइनस b1 है तो यहाँ प्लस b1 x के साथ होना चाहिए प्लस a2y प्लस c2। अगर इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पर भी हम एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ध्यान दीजिए, माइनस b1 और यहाँ पे प्लस b1, यहाँ माइनस b1 हो जाए यहाँ प्लस b1 हो जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहाँ इस कंडीशन को लिख देते हैं, जहाँ अंश में y का गुणांक इज इक्वल टू, या नीचे हर में x का गुणांक बराबर तो हैं लेकिन साथ ही साथ माइनस के साथ बराबर। तो आप अभी देखिए थोड़ी देर में पता लग जाएगा इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका b1x dy, ये फिर प्लस a2y dy प्लस c2 dy, ये मैंने dy का इधर तीनों से कर दिया है, इज इक्वल टू इधर देखिए a1x dx माइनस b1y dx प्लस c1 dx। आप लिख लो पहले, फिर मैं समझाऊं तो ज़्यादा बेटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके केवल लिखा है, कोई इसमें और कुछ नहीं किया हमने। अब आप ज़रा नज़र मारिए हमारे साथ, ज़रा इसे थोड़ा सा देखिए। x dy, देखिए x है और dy है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है ये टर्म। y dy ये वेरिएबल सेपरेबल में है। c2 dy ये भी वेरिएबल सेपरेबल मानोगे आप, dy एक अलग से है, इंटीग्रेट हो सकता है। a1x dx, तो x dx वेरिएबल सेपरेबल, x dx के साथ x है, और b1y dx ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। c1 dx ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही मानोगे आप। कहने का मतलब ये है कि बाकी सब वेरिएबल सेपरेबल हैं, बस ये दो टर्म दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ माइनस है तो अगर आप इधर लाओगे, इसके साथ मिक्स करोगे तो प्लस हो जाएगा वो इधर से लाने पे। यानी कि अगर हम बाकी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस पर फोकस करिए। b1 अगर मैं उधर लाऊं dx वाला, वो जो ये वाला टर्म है, इसको इधर लेफ्ट में ले आऊँ तो b1 कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बनेगा x dy प्लस y dx। ये आपका वो फॉर्मेट बन रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये पूरा। देखिए वो माइनस अब समझ में आ गया होगा कि वो स्टार्टिंग में माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि इक्वल टू के बाद वो माइनस उधर जाएगा और फिर वो इधर आके प्लस बनेगा, तब जाके मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बनेगा। देखिए इसमें अगर माइनस बीच में आया तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, बीच में प्लस होगा तभी वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला फॉर्मूला तभी इस्टेब्लिश हो पाएगा जब आपका प्लस होगा, और प्लस तब होगा जब वो उधर माइनस का होगा। वो माइनस का करने के लिए तब यहाँ पे कंडीशनें बनाई थी कि इसमें y का गुणांक और इसमें ये बराबर, इस तरह बराबर हों और अपोजिट साइन के हों। तो एक बार और देख लीजिए, देखिए जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके सारे ये जैसे y dy है, dy के साथ y का टर्म, dy के साथ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल में है। dx के साथ x ये भी वेरिएबल सेपरेबल में है। लास्ट वाला देखिए dx के साथ c1 कांस्टेंट है, वो भी वेरिएबल सेपरेबल में है। बस ये दो फंस रहे हैं हमारे x dy और y dx। तो ये दो अगर फंस रहे हैं तो आप इनको अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाले का फॉर्मूला बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इतना। ये रिलेशन हमने अभी शुरुआत में लिखा था, स्टेप नंबर शॉर्टकट नंबर 1 में ये रिलेशन पढ़ा था कि टोटल इस तरह से बन जाता है। तो ये चीज़ अगर इस तरह से बन गई, डी एक्स वाई कर दिया तो बाकी तो वेरिएबल सेपरेबल है ही। तो करना क्या है, उसको इधर ला के इसके साथ मिला के डी ऑफ एक्स वाई करो और फिर उसके बाद सबको इंटीग्रेट कर दो, वो तुरंत हो जाएंगे सब। ये चीज़ फिर उसी फॉर्मेट में आ गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो माइनस की कंडीशन थी वो इसीलिए लाई गई थी कि इक्वल टू के बाद माइनस हो और माइनस फिर यहाँ करके प्लस में बन जाए। अब हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कि इस तरह से फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना अपॉन इतना नहीं है, वो पहले ही सब इधर करके, और ऐसे भी तो दे सकता है क्वेश्चन, ऐसे ना दे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इसी में पकड़ा दे और सारे टर्म प्लस में इधर कर दे, मतलब वो सारे टर्म इधर कर दे, तो अपने आप पहले से ही एडजस्ट हो जाएगा वो। फिर तो पहले से ही एडजस्ट है, आपका मतलब है ये एडजस्ट हो जाए अगर बाकी सारे वेरिएबल सेपरेबल हैं, और जो आपको वेरिएबल सेपरेबल में प्रॉब्लम कर रहे हैं अगर वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएं, चाहे वो आप डिवाइड वाले फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएं, तो आप उस पर ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। डी इसको करके ये डी करिए और इंटीग्रेशन करके ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए b1 और इतना इतना मिला के और प्लस ये वाले टर्म बाकी a2y dy प्लस c2 dy माइनस a1x dx
और माइनस सी वन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये सब हम लेफ्ट में ले आए, ये हो जाएगा बी वन और डी ऑफ एक्स वाई प्लस सो ऑन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट द सॉल्यूशन। दिख रहा है ये? हाँ, वी गेट द सॉल्यूशन। बाकी आगे सॉल्व इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब C1 C2 B1 B2 में आ जाएगा आंसर, वो इंटीग्रेट ही तो करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो इंटीग्रेशन अब सिंपल सा स्टेप है आपके लिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हल कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए साफ साफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो फॉर्मेट का दिख रहा है। आप इस पर लॉन्ग मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड लगा करके भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है, एच वाई है। ये वही तो मैं कहूँ मैच क्यों नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट है कितना h, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है h। तो देखिए कंडीशन वो फुलफिल हो रही है। आप कहोगे माइनस कहाँ नज़र आ रहा है, ये है वो है, तो वो फॉर्मेट भी तो बदल के लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको लेफ्ट में ला के लिखा हुआ है। अगर आप इसको राइट में ले जाके और उस फॉर्मेट में अरेंज करोगे तो माइनस का हो जाएगा जाके। तो अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पहले उसी फॉर्मेट में ले जाओ इसे, दिस वन ब्रैकेट, मतलब ये चीज़ राइट में ले जाओ पहले। एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू माइनस का माइनस एक्स माइनस एच वाई माइनस जी और डी एक्स, और डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस ए एक्स माइनस एच वाई माइनस जी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो ये नीचे चला जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब आप देख लो यहाँ से न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एच, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो ये आपका h है। तो देखिए अब अपोजिट साइन क्या आ गए, बराबर भी है अपोजिट भी है। तो ये एक तरह से आप शॉर्टकट के मेथड की टेस्टिंग कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो सेम है। वैसे वहाँ से समझ लो तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या करिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, वो तो वहीं पे लिखा ही हुआ है। फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई खोल दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स डी एक्स प्लस एच वाई डी एक्स प्लस जी डी एक्स इज प्लस एच एक्स डी वाई प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हमारी हो रही है एक्स डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल है, और ये वाला वाई डी एक्स ये प्रॉब्लम कर रहा है। जी डी एक्स आपका वेरिएबल सेपरेबल है, ये वेरिएबल सेपरेबल है। एच एक्स डी वाई ये प्रॉब्लम कर रहा है, वाई डी वाई ये वेरिएबल सेपरेबल है, एफ डी वाई ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो नहीं है उनको आप मिक्स करो पहले, तो एच तो कॉमन हो जाएगा, कोफिशिएंट बराबर है इसीलिए कॉमन मिल पाएगा आपको, और अंदर क्या हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये हो गया दिन दोनों का, प्लस बाकी बचे टर्म आगे लिख दीजिए ए एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस जी डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई कर देंगे, वही चीज़ फिर प्लस बाकी सो ऑन। आप क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एच इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई प्लस इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, और अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में ये h सिंपल एक्स वाई बचेगा, प्लस ये हो जाएंगे आपके ए एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इंटीग्रल अब सीधे लिख रहा हूँ मैं, प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रल करते ही इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। अब समझ में आ रहा होगा कहानी पूरी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ये फेमस इक्वेशन भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, पी वाई प्लस 2fy इज इक्वल टू 2c, पुट 2c इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy इज इक्वल टू k। ये आपका दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के दो शॉर्टकट्स थे। दो, जाहिर सी बात है एक शॉर्टकट आपका कुछ क्वेश्चंस पे लग सकता है, दूसरा शॉर्टकट दूसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पे लगते हैं,
और बाकी बचे क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व होते हैं। तो इसलिए कुल मिला के यहाँ पे वैसे तो बेसिक में एक ही तरीका है, लेकिन चाहें आप तो उसे इन शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने के लिए 3 भी तरीके माने जा सकते हैं, लेकिन 3 तरीके नहीं हैं ये शॉर्टकट्स जो हैं स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे लगेंगे, हर जगह नहीं लगा पाओगे आप। तो इसलिए कॉमन मेथड वही मान के चलिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे इन क्वेश्चन पे चाहे किसी क्वेश्चन पे। बस ये है कि वो इन पे लंबा हो रहा है तो उसको छोटा करने के लिए ये तरीका है। चलिए तो फिर ख़त्म करते हैं हम ये क्लास। ओके।